जय माँ मित्र। तुला राशि के अप्रैल के महीने के शुभाशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। गोचर की दृष्टि से सबसे पहला गोचर तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में होने वाला है। भूमिपुत्र मंगल का जो 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि तुला राशि के लिए छठा स्थान होगा। इस स्थान में सेनापति मंगल के फलों के विषय में चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ सूर्य पुत्र शनि महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं और स्वयं सूर्य नारायण भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, जो कि 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ सूर्य पुत्र शनि महाराज तुला राशि वालों को बहुत अच्छे फल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति बुरी नहीं है, भले ही बहुत अच्छी ना हो, सामान्य ही हो, तो भी शनि महाराज के अच्छे और शुभ फल तुला राशि वालों को मिलेंगे। और अगर शनि महाराज की स्थिति कुंडली में खराब है तो वर्तमान में इनके गोचर के फल सामान्य तो मिलेंगे ही, यानी कुंडली के खराब फल अभी गोचर के कारण नहीं मिलेंगे। और सूर्य नारायण भी छठे स्थान में गोचर करते हुए तुला राशि वालों को कुछ अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ इनके धन लाभ, वस्त्र लाभ आदि के फल प्राप्त हो रहे हैं और कुछ नौकरी करने वालों को भी इस गोचर से बहुत लाभ होने वाला है। पर 14 अप्रैल को सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि तुला राशि वालों के लिए सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। और तुला राशि वालों को सूर्य नारायण का ये गोचर पीड़ा देने वाला है। यह गोचर सप्तम भाव यानी पति या पत्नी के भाव में बन रहा है, इसलिए पति या पत्नी को कष्टदायक रहेगा। साथ में अधिकारियों से झगड़ा आदि करवाने वाला भी है, यानी 14 अप्रैल के बाद थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। और उससे पहले कुमार बुध भी 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 14 अप्रैल से पहले 4 ग्रह एक साथ मीन राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। वैसे शनि, मंगल और सूर्य की युति अच्छा फल नहीं देती है, पर तुला राशि वालों के लिए इनके फल संतुष्टिजनक होंगे, क्योंकि तुला राशि में न्यायाधीश शनि महाराज योग कारक होते हैं और मंगल के साथ इनका संयोग छठे भाव में है, जो कि मेहनत का भाव है। तो ये आपसे सही दिशा में मेहनत करवाकर आपको कई लाभ दे सकते हैं। हालांकि सूर्य नारायण के फल भी यहाँ अच्छे ही मिलते हैं, पर इनके संयोग से बाकी ग्रहों की स्थिति अस्त हो जाती है। इसलिए 14 अप्रैल के बाद शनि, मंगल और बुध की युति आपको कई प्रकार के अच्छे फल देने वाली है। इसके बाद दैत्याचार्य शुक्र, जो कि 26 मार्च से मेष राशि में स्थित हैं और सप्तम भाव में है, ये यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए काफी कष्टमय जीवन दे रहे थे तथा कुछ रोग वृद्धि भी कर रहे थे। ये शुक्र अब 9 अप्रैल को वृष राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी दैत्याचार्य शुक्र भी अब तक जो परेशानियां तुला राशि वालों को दे रहे थे, वो भी अब दूर होने वाली है। अष्टम भाव में दैत्य गुरु शुक्र बंधु या मित्रों से मिलन करवाने वाले हैं और कष्टों का नाश भी करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि ये लग्नेश है और इनका अष्टम भाव में चले जाना लोगों की परेशानियों को तो कम नहीं करेगा, पर ये तुला राशि वालों को कुछ राज कृपा अवश्य दिलवा सकते हैं। और हो सकता है आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से जो चल रही हो और पूरी ना हो पा रही हो, ये दैत्याचार्य शुक्र उस इच्छा को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही ये इनकी स्वयं की राशि है, इसलिए विदेश यात्रा, नौकरी में अच्छे अवसर, आकस्मिक धन लाभ और मनोकामना पूर्ति जैसे फल प्रदान कर रहे हैं। यानी अब तक की ग्रह स्थिति तो तुला राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के फल देने वाली है। और इस स्थिति में 4 चांद तो पहले से ही नवम भाव यानी मिथुन राशि में विराजमान देवगुरु बृहस्पति लगा ही रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तुला राशि वालों को नए घर का लाभ जैसे फल भी प्रदान कर रहे हैं और साथ में कई अच्छे कार्य जो कि अब तक केवल मेहनत करवा रहे थे और लाभ का प्रतिशत कम था, उनमें भी धन लाभ और अच्छे भोजन का लाभ ये करवाएंगे। अब जब सभी ग्रह अपने अच्छे फल दे रहे हो
तब किसी न किसी प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करने वाले ग्रह भी उपस्थित हो ही जाते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा हो और कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो इतनी अच्छी ग्रह स्थिति होने के बाद में भी पंचम भाव में जो राहु महाराज बैठे हैं वो 15 अप्रैल तक अपनी युवावस्था में हैं और तुला राशि वालों को मानसिक संताप के योग बनाते हैं। यानी जब कई बार हम बहुत प्रसन्न होते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ वादे कर देते हैं या जोश जोश में धन को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या उधार दे देते हैं, या सोच लेते हैं कि जिस काम को पूरा करने का या शुरू करने की प्रतीक्षा हम बहुत समय से करते आए हैं उसके होने का अब सही समय है, और उत्साह में भरकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो हो सकता है और ये हमारे मानसिक संताप का कारण बन सकता है। यानी हमें जोश में भी होश नहीं खोने हैं। माना कि तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कई खुशियों की सौगात लाने वाला है, पर राहु महाराज के मानसिक संताप से बचने के लिए संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास ना करें। कोई निर्णय अगर पहले से जांचा परखा हुआ हो तो बात अलग है, पर बिना जांचे परखे बस कर देने से आपको कई परेशानियां हो सकती हैं, जो कि खराब ग्रह दिशा आने पर आपके सामने आ खड़ी होंगी। और एकादश भाव में केतु महाराज भी रोग कारक बने हुए हैं। यानी आपकी इच्छाएं पूरी तो होंगी, पर हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाए और आपको खुशियों में शामिल होने के लिए भी सोचना पड़े। इसलिए अभी के समय में ग्रहों की अच्छी युतियों का लाभ लें, आनंद लें, क्योंकि आपकी मेहनत और भाग्य का फल आपको मिलने वाला है। पर बुरे ग्रह राहु और केतु के फलों में आप ना फंस जाएं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले जांच परख अवश्य कर लें। अब जीवन के अलग अलग पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ मानसिक संताप आपके उत्साह को कम कर सकते हैं और केतु महाराज रोग वृद्धि कर सकते हैं। इनकी की हुई रोग वृद्धि पर अक्सर दवाइयां कम काम करती है। शायद आपको वहम भी हो सकता है। ऐसी वैसी राय ना पालें, किसी के बहकावे में ना आए और अपने मन से ही अपने आप को किसी रोग से ग्रस्त ना मान लें। यानी आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, विचार विमर्श करते हुए और अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की राय लेकर ही जीवन में आगे बढ़ें। बात कर लेते हैं धन की। धन की स्थिति इस महीने तुला राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन भी मिलने की प्रबल संभावना है और किसी योजना या कार्य में भी बहुत अच्छे धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और मानसिक संताप के जो योग बन रहे हैं वो प्रभावी ना हो, इसलिए सोच समझकर धन का प्रयोग करें और किसी को भी धन देने से पहले अच्छे से जांच परख कर लें। जल्दबाजी और अंधविश्वास मानसिक संताप का कारण बन सकते हैं। छात्रों के लिए कुछ मानसिक परेशानियां या चिंता राहु महाराज के कारण उपस्थित हो सकती है। किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय ना लें, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। धन की स्थिति अच्छी होने के कारण लापरवाही हो सकती है, जो कि मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। इसलिए किसी की भी संगति में पड़कर अपना धन या समय व्यर्थ ना गंवाएं, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। नौकरी वालों के लिए यह समय अपनी की हुई मेहनत के परिणाम प्राप्त करने के जैसा रहेगा। प्रमोशन के योग हैं और संघर्ष का प्रतिफल भी प्राप्त होगा। धन का आगम भी अनेक प्रकार से संभव होगा और बहुत समय से चली आ रही समस्याओं का भी निराकरण होगा। पर 14 अप्रैल के बाद सूर्य नारायण का सप्तम भाव में गोचर अधिकारियों से मतभेद करवा सकता है। अपनी मेहनत का फल भोगना बहुत ही अच्छे अनुभव देने वाला होगा, पर फिर भी अधिकारियों के सामने संयम दिखाना ही श्रेष्ठ रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, पर अपनी कुंडली दिखाकर ही इस प्रकार के निर्णय लें, क्योंकि वर्तमान के गोचर के बाद आपकी कुंडली में स्थिति कैसी है ये भी जानना जरूरी है। वैवाहिक जीवन 14 अप्रैल के
सूर्य नारायण की राशि परिवर्तन के बाद कुछ समस्याओं वाला रह सकता है। उस समय पत्नी या संतान को पीड़ादायक कष्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी वैवाहिक जीवन की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रह सकती है। व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से भी तुला राशि के जातकों को काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। व्यापार में नए अवसर बनेंगे और धन का आगमन होगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होने वाला है और कुछ नए अवसर भी बनने वाले हैं। भाग्य की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस महीने भाग्य का साथ काफी मिलने वाला है। जीवन के नए आयाम खुलने वाले हैं। बस अपनी मेहनत को कम मत होने दीजिए, लगे रहिए। इच्छाओं की दृष्टि से इस महीने तुला राशि वालों का जीवन इच्छा पूर्ति वाला रहेगा। आपकी कई इच्छाएं या तो पूरी हो सकती हैं या फिर आपको और आगे बढ़कर अपनी इच्छा पूर्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं भी लाभकारी रहने वाली हैं, इसलिए तुला राशि वाले अपनी यात्राओं के लिए अच्छे मुहूर्त का चुनाव करें और निकल जाइए एक अनोखे रास्ते की ओर। व्यवसाय और व्यापार में इन यात्राओं से काफी लाभ मिलने वाला है। निष्कर्ष अंत में यही है कि तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना काफी अच्छे लाभ देने वाला है और धन का आगमन भी करवाने वाला है। नए लोगों से मिलना होगा और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जीवन की अनेक इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला होगा ये महीना। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और संयम के साथ चलेंगे तो इस महीने अनेक लाभ प्राप्त होने वाले हैं। उपाय की बात करें तो इस महीने तुला राशि वालों को केवल पंचम स्थान और एकादश स्थान में राहु और केतु के ही अशुभ फलों का सामना करना पड़ेगा। राहु रुद्र पूजन से बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए अगर आप नित्य शिव पूजन करते हैं और महादेव शिव शंकर के स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो राहु व केतु के बुरे फलों से निजात मिल जाएगी। और 14 अप्रैल के बाद सूर्य नारायण भी पत्नी से मनमुटाव के योग बनाते हैं, इसलिए इन फलों से भी छुटकारा पाने के लिए सूर्य अर्घ्य प्रदान करें, महादेव जी को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का यथाशक्ति नित्य पाठ करें। और सबसे अंत में ध्यान देने वाली बात ये सामान्य राशिफल है। अगर इसे आपको अपना राशिफल बनाना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इसे अपना राशिफल बनाइए, क्योंकि ये ग्रह आपको आपकी कुंडली के अनुसार ही गोचर का फल देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार निर्णय करवाकर अपने शुभ फलों को और बढ़ा सकते हैं और बुरे फलों को कम कर सकते हैं। जय मां।